Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of our jewelry designing course. आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट स्नैप्स, जिसे शॉर्ट में ओ स्नैप्स भी कहते हैं। ओ स्नैप्स राइनोसोरस का एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको अलाउ करता है किसी भी पॉइंट को प्रिसाइज पोजीशन से पिक करने में, जैसे कि एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, टेंजेंट वगैरह। ये फीचर्स ज्वेलरी डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एक एक मिलीमीटर की एक्यूरेसी मैटर करती है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ओ स्नैप्स को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, इनका यूजेज क्या है और रियल टाइम में ये किस तरह से काम आते हैं। लेट्स जंप इनटू द सॉफ्टवेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे ही हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करेंगे ओ स्नैप्स का डेमो। यहाँ फाइल्स में जाएंगे, इंपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक्स 9, डेमोस, कर्व्स, ओ स्नैप्स। आज हम काम करेंगे लुकिंग डाउन के अंदर, तो इस व्यू पोर्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे अब ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड को भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ से व्यूज में जाएंगे, यहाँ ग्रिड ऑप्शंस हैं, ग्रिड ऑप्शंस में एक्सटेंड टू 100 कर लेंगे इसे। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे 9 किस्म के डेमोस दिए गए हैं। यहाँ हर डेमो के नीचे बताया गया है कौन सी ओस्नैप को यूज करके हमारा टास्क परफॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके अपनी सारी कर्व्स को ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह वर्क करती हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सिंगल लाइन कर्व टूल को लेंगे, इस टूल की मदद से एंड पॉइंट स्नैप को मैं ऑन करूंगा, बाकी सारी स्नैप्स ऑफ हैं जैसे कि यहाँ बताया गया है। ये एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को सिर्फ कैप्चर करती है स्नैप, और ये देखें ये एंड पॉइंट को ही सिर्फ कैप्चर कर रही है और किसी पॉइंट को ये कैप्चर नहीं कर रही। एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये कर्व्स मैंने इस स्नैप को यूज करके ड्रॉ कर ली। डेमो नंबर 1 बहुत इजी था। अब डेमो नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ देखते हैं ये मिड ओ स्नैप है। मिड ओ स्नैप ऑन करते हैं, बाकी स्नैप्स ऑफ। ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक 2 लाइंस ड्रॉ की हैं इन्होंने, तो हम भी ये करते हैं, सिंगल लाइन लेते हैं। मिड टू मिड इसने कैप्चर कर लिया मिड पॉइंट को और इसने पॉइंट दे दिया। दोबारा यही प्रोसेस। ओके, डेमो नंबर 2 भी इस तरह से परफॉर्म हो गया। उसके बाद अब डेमो नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ये है सेंटर ओ स्नैप। अब जब हमारा कर्सर सर्कल के किसी भी पार्ट को टच करेगा तो ये स्नैप अगर ऑन होगी तो ऑटोमेटिकली वो सर्कल के सेंटर को कैप्चर कर लेगा। जैसे कि ये ऑफ करता हूँ, ये स्नैप मैंने ऑन कर ली जैसे यहाँ इन्होंने बताया। सिंगल लाइन कर्व ली, ये मैंने सर्कल के बाहर ही, मैं मेरा कर्सर सर्कल के अंदर नहीं है, ये सर्कल के बाहर है और इसने सेंटर को कैप्चर कर लिया है, सर्कल के ऊपर है। ये स्नैप इस तरह से वर्क करती है। उसके बाद फोर्थ डेमो है क्वाड। क्वाड क्या होते हैं? एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये स्नैप इन चारों क्वाड्स को पॉइंट करती है। ये क्वाड स्नैप मैं ऑन करता हूँ और अब देखते हैं। ये देखें, ये इजीली सिर्फ क्वाड को ये टच करेगी और किसी को भी नहीं ये कैप्चर करेगी। क्वाड से क्वाड को मिलाते हैं। ओके, ये सेम ड्रॉ हो गया है। अब दोबारा रिपीट करते हैं। ये जब लाइन लग जाती है उसके बाद मैं लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, ये खुद ही ख़त्म हो जाती है, और राइट क्लिक करने से ये दोबारा से सेम टूल को ही ऑपरेट कर लेता है। अच्छा, तो अब डेमो नंबर 5 के अंदर क्या है? यहाँ 2 स्नैप्स को इन्होंने इकट्ठे यूज़ किया है, नियर एंड एंड ओ स्नैप। तो नियर ओ स्नैप क्या है? ये है नियर और ये है एंड। कॉर्ड को मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो अब ये जो लाइन है ये किस तरह से ड्रॉ होगी? ये लाइन ड्रॉ होगी इससे, इंटरप्ट कर्व से। इंटरप्ट कर्व को मैंने लिया, एंड पॉइंट पे रखा, और अब मैं इन पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप देके क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें, जब मैंने सारा क्लिक कर लिया उसके बाद फिर मैंने राइट क्लिक किया है,
लास्ट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया है और इसने यहाँ पे ये कर्व ड्रॉ कर दिया सेम, जैसे यहाँ पे ये ड्रॉ हुई है ना, इसी तरह ये यहाँ पे ड्रॉ हो गई है इस लाइन के साथ साथ। ये इंटरप्ट कर्व को यूज करके हुआ है, यहाँ इन्होंने भी लिखा हुआ है। ये यहाँ पे दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ। ओके, तो ये तो इजीली हो गई यूज। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ओ स्नैप। पॉइंट ओ स्नैप क्या है? ये है पॉइंट, इसको ओपन कर लिया, नियर स्नैप और एंड स्नैप को भी ऑफ कर दिए। ये स्नैप कैप्चर करेगी पॉइंट्स को। ये सिंगल लाइन कर्व नहीं, इस दफ़ा हम लेते हैं ये पॉलीलाइन, क्योंकि हमने ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें ये इस पॉइंट्स को इजीली कैप्चर कर रही है, इसने सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। दोबारा से यही करते हैं। ये दोबारा मिल गए सारे पॉइंट्स। इसने अपने पॉइंट्स को कैप्चर किया। पॉइंट्स ओपन कैसे होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को नहीं बताई। ये अब एक कर्व है ना, इस कर्व को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ से, ये मेन मेन्यू का टूल है, ये पॉइंट्स, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसके पॉइंट्स ऑन हो जाएंगे। अब जब ओ स्नैप मेरी ओपन है पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट्स को कैप्चर कर लेगा इजीली। ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट्स को कैप्चर इसने करके ये शेप मुझे ड्रॉ करके दे दी। ओके, तो डेमो 6 भी हो गया। डेमो 6 के बाद है डेमो 7। ये इंटरसेक्शन। ये जो ओ स्नैप है, ये इंटरसेक्ट जहाँ से दो कर्व्स कर रही होती हैं वहां से उस पॉइंट को ये कैप्चर करता है जहां दो कर्व्स आपस में मिल रही हैं। ओके, तो इंटरसेक्शन मैं ऑन करता हूँ, ये ऑफ कर दिया है। यहाँ से मैं सिंगल लाइन कर्व ले लेता हूँ और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को इसने कैप्चर कर लिया है, और किसी पॉइंट को कैप्चर नहीं कर रहा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इसने कैप्चर किया है और ये लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है डेमो नंबर 8। इसके अंदर है टेंजेंट और पॉइंट, दोनों को यूज करके यहाँ पे ये इस तरह से कर्व को ड्रॉ किया है। ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट पॉइंट है। एक सर्कल के अंदर आई थिंक सो काफी टेंजेंट्स होते हैं, ये एक टेंजेंट पॉइंट है इसका। ओके, तो यहाँ पे ये टेंजेंट और ये पॉइंट स्नैप्स को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे मैं ये सिंगल लाइन कर्व ले रहा हूँ। यहाँ से जब मैंने एक पॉइंट को ले लिया तो इसने ये टेंजेंट को कैप्चर कर लिया। अभी ये कैप्चर नहीं कर रहा, जैसे ही मैंने इस पॉइंट को लिया तो इसने टेंजेंट को कैप्चर कर लिया और ये इसका टेंजेंट बनता था इस पॉइंट के लिहाज से। इसके हर डायरेक्शन के अंदर ये टेंजेंट बन सकता है, लेकिन एक पॉइंट के लिहाज से बनेगा। जैसे इस पॉइंट के लिहाज से अब ये एक टेंजेंट बन रहा है, लेकिन यहाँ मेरी एंड स्नैप ऑन नहीं थी तो इसने एंड पॉइंट को कैप्चर नहीं किया। अगर यहाँ मेरी एंड स्नैप भी साथ ऑन हो और अब मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंड पॉइंट को भी कैप्चर करे और ये टेंजेंट को भी इसने कैप्चर कर लिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं और ये टेंजेंट बन गया। ओके, ये गलत लाइन लग गई थी, कंट्रोल जेड दबाऊंगा मैं तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। और अगर बाय मिस्टेकनली कोई सही लगी हुई लाइन आपसे डिलीट हो गई है तो आप कंट्रोल वाई दबाएंगे और वो दोबारा आ जाएगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूज द परपेंडिकुलर एंड पॉइंट ओ स्नैप। डेमो 9 के अंदर अब हमें पॉइंट और परपेंडिकुलर ये दो स्नैप्स को यूज करना है। ये परपेंडिकुलर, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ टेंजेंट को, और ये पॉइंट ओ स्नैप मेरी ऑन है। ओके, तो अब परपेंडिकुलर एक होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ से मैं इस पॉइंट से ऐसे यहाँ पे जब इस कर्व के ऊपर अपना कर्सर लेके आऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल को कैप्चर करेगा। यहाँ पे भी ये ऐसे ही करेगा। अगर मैं यहाँ से अपना ये लेके आता हूँ पॉइंट, तो ये इस पॉइंट की रिस्पेक्ट से 90 डिग्री एंगल को कैप्चर कर लेगा। अगर मैं यहाँ से अपना पॉइंट ले आता हूँ तो ये इस पॉइंट की रिस्पेक्ट से कैप्चर करेगा करेगा लेकिन सिर्फ 90 डिग्री के एंगल को ही। अगर यहाँ से ले आता हूँ तो ये देखें, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो ये ओ स्नैप्स के बेसिक्स थे जो मैंने आपको इस डेमो के अंदर समझाए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें
ताकि आप इन 10 ओ स्नैप्स को अच्छी तरह से सीख जाएं। और इसके अलावा हमने इस लेक्चर के अंदर ये दो नए टूल्स को भी एक्सप्लोर किया है, सिंगल लाइन और इंटरप्ट कर्व। ये दो टूल्स भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। इंटरप्ट कर्व बेसिकली किसी भी चीज को ट्रेस करना हो तो यूज होती है। ट्रेसिंग मतलब कि अक्सर कोई पिक्चर्स होती हैं ज्वेलरी की जिनको हमने ट्रेस करना होता है, जो सेम ड्रॉ करनी होती हैं, तो हम इंटरप्ट कर्व को यूज करके उनको ट्रेस करते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों आज हमने ऑब्जेक्ट स्नैप्स का कॉन्सेप्ट समझा और देखा कि किस तरह ये टूल हमारे डिजाइनिंग को ज्यादा एक्यूरेट और इजी बना देता है। अगर आप ओ स्नैप्स का रेगुलर यूज करेंगे तो ना सिर्फ आपकी डिजाइनिंग स्पीड फास्ट होगी बल्कि आपकी मिस्टेक भी कम होंगी। अगले लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे गम्बल टूल को, जो कि हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को मूव करने में, रोटेट करने में और स्केल करने में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।